मिट्टी खाना कैसा है? हराम है। हामला औरतें अक्सर खाती है। मिट्टी खाना हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती साहब की ये वीडियो बहुत से हज़रात शेयर कर रहे हैं, कई हज़रात ने इसके बारे में मालूम भी किया है। इसमें असल तफसील नहीं आ सकी है, बहुत मुमकिन है कि तफसील की भी हो हज़रत ने, लेकिन वीडियो बस इतनी छोटी सी वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें हज़रत सिर्फ ये फरमा रहे हैं कि मिट्टी का खाना तो हराम है। तो ये बात मुतलक़न इस तरह से नहीं है, बल्कि अहले इल्म ने सराहत कर रखी है कि इतनी मिट्टी खाना कि जिससे सेहत को नुकसान ना पहुँचता हो उसकी गुंजाइश है, लेकिन उससे ज़्यादा खाना जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो उसकी इजाज़त नहीं है। आप फतावा देखें, फतावा रहीमिया की जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 143 है। वहाँ सवाल किया गया है कि हामला औरत को मिट्टी खाने की रग़बत पैदा होती है तो मिट्टी खाना जायज़ है नहीं। जवाब में लिखा गया है कि इतनी मकदार खाने की इजाज़त है कि सेहत के लिए मुज़िर ना हो। ऐसे ही फतावा महमूदिया के अंदर एक साहब ने पूछा है कि मिट्टी खाना हराम है, इसका कहाँ से सबूत है और नाजायज़ होने की क्या इल्लत है, जबकि मिट्टी ताहिर है और पानी न मिलने के वक्त मुताहिर भी है। तो जवाब में लिखा है कि ये मुज़िर सेहत है, सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली है, इस वजह से इसका खाना मना है। जैसे खाना भी बाद सूरतों में मना है। हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि खाना भी, जो हम खाना खाते हैं ना, वो भी बाद सूरतों में मना है। अल-अक्लु फ़ौक़ शिबअ हराम। एक आदमी पेट भर चुका है उसका, उसके बाद भी वो खा रहा है तो उसको अहले इल्म में हराम लिखा है। हालांकि वो ताहिर है और बाद सूरतों में उसका खाना वाजिब भी है, बाद सूरतों में सुन्नत है, लेकिन जब मुज़िर हो, नुकसान पहुँचाने वाला हो तो मना है। ऐसे कामूसुल फ़िक़्ह के अंदर लिखा है कि मिट्टी का खाना मकरूह है, इसलिए कि कहा जाता है कि फ़िरऔन का तरीक़ा था। फ़िरऔन जो है मिट्टी खाया करता था। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में लिखा गया है, सवाल पूछा गया है कि क्या मिट्टी खाने से गुनाह होता है? हमल में बाद औरतें मुल्तानी मिट्टी भून कर खाती हैं, क्या जायज़ है? अगर कोई दूसरी आम मिट्टी खाता हो तो क्या वो गुनहगार होगा? जवाब में लिखा गया है कि मिट्टी बज़ाते ख़ुद कोई हराम चीज़ नहीं है, लेकिन उसका खाना इंसानी सेहत के लिए अमूमन नुकसानदेह होता है। इसलिए फ़ुक़हा किराम ने मिट्टी के खाने को मकरूह करार दिया है। लिहाजा अगर इतनी मकदार मिट्टी खाने की इजाज़त न होगी जो मुज़िर है, इतनी ज़्यादा तो खाने की इजाज़त नहीं होगी जो सेहत को नुकसान पहुँचाती हो। अगर कभी खा लें जिससे सेहत को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा ना हो तो उसकी गुंजाइश होगी। ऐसे ही बाज़ लोगों को देखा गया होगा कि वो कब्र की मिट्टी ला के खा लेते हैं, या बाज़ रात मदीना मुनव्वरा की मिट्टी लाते हैं उसको खा लेते हैं, या कहीं और से मिट्टी ले आते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे में बुज़ुर्गों की कब्रों की मिट्टी तबर्रुकन खाना शरन के साथ, जहाँ में लिखा गया है कि मिट्टी खाना मकरूह है, चाहे बुज़ुर्गों की कब्र की मिट्टी हो या दूसरी जगह की मिट्टी हो, कहीं की भी मिट्टी हो। फतावा हिंदिया में लिखा गया है कि मिट्टी चाहे मक्का मुअज़्ज़मा से लाई गई हो, कराहत में सब मिट्टी बराबर है, और कराहियत की वजह उसकी हुर्मत नहीं है, बल्कि मूरिथ अमराज होने की वजह से है, चूँकि ये बीमारियों का सबब बनती है, बीमारियों को पैदा करती है, इस वजह से मकरूह है। हज़रत अबुल कासिम से मिट्टी खाने की बाबत पूछा गया है तो उन्होंने फरमाया कि ये अक्लमंदों का काम नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बाद फ़ुक़हा से मनक़ूल है कि अगर मुज़िर ना हो तो मुज़ायक़ा नहीं। हासिल ये कि अगर मिट्टी खाना नुकसानदेह ना हो और खाने से ऐसी मनफ़ात का हुसूल मुतवक्के हो जो किसी और चीज़ से हासिल ना हो तो बक़द्र ज़रूरत खाने की गुंजाइश है, आम हालात में मकरूह है। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हुई होगी। अस्सलामु अलैकुम।